जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 24 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था पहली शिफ्ट में, उसमें पूछे गए जीके जीएस के सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसके 9 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 1885 में। 1885 में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। A.O. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। फ्लैग्रेंट फाउल शब्द जो है ये बास्केटबॉल खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, संस्कृत पुस्तक जंबावती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे दोस्तों। कृष्णदेव राय ने पुस्तक लिखा है जंबावती कल्याणम को। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था दोस्तों। अकबर ने दीन ए इलाही नए धर्म की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? तो तेंदुलकर समिति थी जिसका गठन किया गया था निर्धनता के निर्धारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में डैश गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो राजस्थान राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं राजस्थान राज्य में। और जो थार मरुस्थल है दोस्तों ये भी राजस्थान राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है? संस्कृत है दोस्तों। संस्कृत सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 8 वर्ष है दोस्तों। 8 वर्ष है। स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 8 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? भारत का सार्वजनिक खाता के अंतर्गत आते हैं। जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? फर्डिनेंड मैगेलन था दोस्तों। फर्डिनेंड मैगेलन था जिसने जहाज के द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हाइड्रोजन परमाणु के डैश हैं? तो हाइड्रोजन परमाणु के ये समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो हैं ये हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो लद्दाख में दोस्तों। लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं लद्दाख में। सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित हैं? सोनोरन रेगिस्तान जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है? केवल लोकसभा के द्वारा मतदान किया जाता है। केवल और केवल लोकसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस, कृषि और सिंचाई जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या है? काले धन में वृद्धि की वजह से करदाताओं की संख्या और राजस्व कर नहीं बढ़ता है काले धन की वृद्धि की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बोध गया कहां पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है बोध गया। निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? जो शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को कहते हैं दोस्तों। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने पर कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है?
तो कापर हाइड्रोक्साइड और कापर कार्बोनेट जिम्मेदार होते हैं। कापर के बर्तनों को लंबे समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर कापर हाइड्रोक्साइड और कापर कार्बोनेट की परत जम जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड कौन सा होता है? भारत का आकस्मिक निधि होता है जिसका प्रयोग करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत दिए गए हैं, आर्टिकल 124 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफते एपीजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है डैश के कारण होता है? वायरस की वजह से होता है। वायरस की वजह से एफते एपीजूटिका रोग होता है जो पैरों और मुंह का रोग होता है, वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश पर के आधार पर किया गया था? तो रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी है जो शामिल नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम जान लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? 1920 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? तो कराची अधिवेशन में किया गया था। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ होता है? निर्भीकता होता है दोस्तों। अभय मुद्रा का अर्थ होता है निर्भीकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डैश संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं? 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत दिया था, आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं क्रीम से मक्खन को अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जानते हैं, बालाजी बाजीराव को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वो साधारण नियमों का पालन नहीं करता है विपक्ष के सदस्यों के द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर युक्ति का प्रयोग करते हैं विपक्ष के द्वारा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर युक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? एरियल पास कहते हैं, स्कूप को एरियल पास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत डैश में हुई थी? 1993 में हुई थी। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है ग्रीष्मकालीन संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश से अधिक के जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है? तो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिन को बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वाली को। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध जल विद्युत का डैश होता है? तो अशुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि जो अशुद्ध जल होता है उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रीनविच मीन टाइम होता है जीएमटी का फुल फॉर्म। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? वेस्ट इंडीज को हराकर भारत ने विश्व कप को जीता था। अगला क्वेश्चन, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं? चेनाब नदी पर स्थित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी हैं। और दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग में स्वस्तिक आसन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? मांगलिक मुद्रा को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुट्रालम जलप्रपात कहां पर स्थित है? कुट्रालम जलप्रपात जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरावृत्ति परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता डैश कहलाती हैं? अनुकंपम कहलाती है, अनुकंपन कहलाती हैं। पुनरावृत्ति परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता जो होती है अनुकंपन कहलाती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेन कोट्टा दर्रा मदुरै को डैश से जोड़ता है? कोट्टायम को जोड़ता है दोस्तों। सेन कोट्टा दर्रा जो है मदुरै को कोट्टायम से जोड़ता है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आरपीएफ कांस्टेबल में जीके जीएस के कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने देख लिया है। इसके 9 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।